बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद से मुतालिक अहम तरीन खबरें आती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं अपने दोनों चैनल, एक ये चैनल जो आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़, और दूसरा मेरा चैनल जिसका मैंने कमेंट्स बॉक्स में लिंक पिन अप कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके सऊदी उर्दू न्यूज़ के नाम से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना की बुनियाद पर जो अहम तरीन मालूमात, कर्फ्यू, कोरोना और उसके बाद कफील सिस्टम, औकामे के इशू या फ्लाइट ऑपरेशन से मुतालिक अहम मालूमात बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी अरब में काबीना का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें खादमेन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को इत्मीनान दिलाया है कि इनकी सेहत और सलामती रियासत की पहली तरजीह है। सऊदी काबीना ने वबाई मर्ज के वबा से निमटने और इसे माशरे में लोगों को आगाही मुहिम के जरिए अहम मालूमात फराहम करने के लिए निज़ाम सेहत के तहफ़्फ़ुज़, लेबार्ट्रीज़ की मज़ीद कारकर्दगी, ICU और मसनूई तनफ़ुस के आलात की तादाद बढ़ाने के लिए वज़ारत सेहत की ज़बरदस्त सरपरस्ती पर शाह सलमान और वली अहद के इक़दामात की तारीफ़ की है। काबीना ने पूरे मुल्क में रफ्ता रफ्ता हालात मामूल पर लाने की कोशिशों का भी जायज़ा लिया है। काबीना ने ताकीद की है कि तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की वबाई मर्ज से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर और एहतियाती इक़दामात की लाजमन पाबंदी करें और समाजी फासले का एहतराम करें। 5 से ज़ायद अफराद किसी जगह पर इकट्ठे नजर न आएं। इजलास में काबीना ने इस एतमाद का भी इज़हार किया है कि हमारा निज़ाम सेहत जो दीगर बहरान हैं उससे बड़े मिसाली तरीके से निमटने की सलाहियत रखता है। इसी बुनियाद पर तमाम सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों पर फर्ज है कि वो वजारत सेहत और वजारत दाखिला के जो अहकामात हैं उस पर अमल करें, क्योंकि इसी तरह से इस वबाई मर्ज से छुटकारा मुमकिन है। अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाएंगी तो वबाई मर्ज कंट्रोल में नहीं आ सकता है। रियाद के सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी एहलकारों की जैकेट पहनकर रक्स करने वाली लड़की और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया स्नैपचैट और टिकटॉक पर इस लड़की की वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो सिक्योरिटी एहलकारों की जैकेट पहने एक गेस्ट हाउस में गाड़ी के ऊपर खड़े होकर रक्स कर रही थी। वजारत दाखिला ने स्नैपचैट अकाउंट से जारी होने वाली वीडियो में बताया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की इतला मिलते ही माहिरीन ने मुलव्विस अफराद की शिनाख्त का काम शुरू कर दिया। वजारत दाखिला के माहिरीन ने रिकॉर्ड वक्त में मुलव्विस अफराद की शिनाख्त कर ली, जबकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन सब अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि वीडियो में नजर आने वाली लड़की और उसके हमरा दीगर अफराद रियाद के एक इलाके में गेस्ट हाउस में मखलूत महफल जमाए हुए थे। गिरफ्तार शुदगान से तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने पेश किया जाएगा, जहां कवानीन के मुताबिक इन्हें सजा और जुर्माने किए जाएंगे। जद्दा की इंतजामिया ने एलामिया जारी किया है कि साहिल समंदर को 24 घंटे के लिए हर तरह की तकरीब, घूमने फिरने के लिए बंद कर दिया गया है। वबाई मर्ज से बचाव के लिए जद्दा में काफ़ी ज़्यादा साहिल समंदर पर गैदरिंग देखी जा रही थी। इसी बुनियाद पर फौरी तौर पर हर किस्म के अफराद का वहां पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गैर मुल्की अफराद अब इस तरफ का रुख बिल्कुल भी ना करें। जद्दा में बल्दिया के इदारे ने घर को हिफाजती मास्क के कारखाने में तब्दील करने पर कार्रवाई की है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने जद्दा के अलकंदरात मोहल्ले में पुराने तर्ज के एक घर में हिफाजती मास्क तैयार करने वाला कारखाना कायम कर लिया था। जद्दा में बल्दिया के एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए इस कारखाने को सील कर दिया है। हिफाजती मास्क के गैर कानूनी कारखाने से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने बल्दिया के एहलकारों और पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की। कुछ को गिरफ्तार किया गया, बाकी भाग गए। पुलिस एहलकार इन्हें तलाश कर रहे हैं।
24 के करीब सिलाई मशीनें यहां से जब्त की गई हैं। बल्दिया के एहलकार और पुलिस के एहलकार मुकम्मल तौर पर इस कारखाने को सील करने के बाद गैर मुल्की अफराद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। याद रखें, इस वबाई मर्ज से निमटने के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजती तदाबीर और इस बीमारी के जरासीम को फैलने से रोकने के लिए बहुत सारे कवानीन इस वक्त बनाए गए हैं। जिस तरह से ये कारखाने में गंदगी के साथ काम हो रहा था, इससे वबाई मर्ज फैलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। जद्दा में वबाई मर्ज एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसी बुनियाद पर मसाजिद में फ़र्ज नमाजें और जुमे की नमाज पर पाबंदी लगाई गई है, जिसकी इतला दोस्तों मैं आपसे शेयर करता आया हूँ। ये ऐसे छुपे हुए कारखाने जो कि बल्दिया के इदारे ढूंढ कर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों का भी फ़र्ज है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर इन्हें मालूमात हैं तो लाजमन बल्दिया के इदारे के हेल्पिंग नंबर 934 या वजारत तजारत के हेल्पिंग नंबर 1900 या पुलिस को डायरेक्टली कॉल करके, जिसका नंबर 999 यानी 999 है, इतला दें ताकि ऐसे अफराद जो कि वबाई मर्ज के फैलाव का चाहे वो कारोबार के जरिए या गैर एहतियाती तदाबीर के जरिए हिस्सा बन रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये हम सब का, गैर मुल्की अफराद का सऊदी अरब में रहते हुए फर्ज है कि हम सऊदी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करें ताकि वबाई मर्ज को सऊदी अरब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद उखाड़ फेंका जाए। सऊदी अरब में नजरान रीजन में पुलिस ने वबाई मर्ज कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट में जालसाजी करने वाले 2 यमनी और जालसाज के मुर्तकिब सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। नजरान रीजन पुलिस तर्जुमान मेजर अब्दुल्ला ने बताया है कि पुलिस को इतला मिली थी कि रीजन में 2 यमनी जिनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था, उन्होंने रिश्वत देकर अपना टेस्ट नेगेटिव करवा लिया है। इतला मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करके मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से तहकीकात के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि उन्होंने एक सऊदी को साथ मिलाकर नेगेटिव कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसके गौज उन्होंने भारी रिश्वत भी दी है। इसी बुनियाद पर पुलिस ने तहकीकात की रोशनी में जाली रिपोर्ट बनाने पर मावनत करने वाले सऊदी को भी हिरासत में ले लिया है और इससे मजीद तहकीकात जारी हैं। रीजनल पुलिस ने कहा है कि दोनों यमनियों और जाली रिपोर्ट बनाने वाले इस सऊदी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इनके खिलाफ मुकदमा दायर करके चालान अदालत में पेश किया जाए। रियाद पुलिस ने एक अहम खबर शेयर की है कि 6 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कॉस्मेटिक्स मटेरियल एक वेयरहाउस से चोरी किया है। इस बारे में जो अभी इतलात मिली हैं कि 5 यमनी और एक पाकिस्तानी फर्द इनमें शामिल हैं। इन तमाम अफराद से तमाम चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया गया है, जिसका इन्होंने बाकायदा इकरार भी कर लिया है और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रखें, जुर्म का अंजाम हमेशा गलत ही होता है और सजा भी मिलती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद, मैं अपने इस चैनल के जरिए मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि कोई भी गलत काम करने से पहले अपनी फैमिलीज जिन्हें आप अपने मुल्कों में छोड़कर आए हैं, उनका सोच लें कि उन पर आपकी इस तरह की हरकत करने से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सऊदी अरब के वबाई मर्ज से निमटने के लिए जो अहम तरीन इकदामात हैं, जिसमें ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद की सेहत का ख्याल रखा गया है, इसी बुनियाद पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बड़ी तारीफ की है। ये ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ममालिक में माइग्रेट यानी कि गैर मुल्की अफराद एक मुल्क से दूसरे मुल्क, चाहे वो रोज़गार के लिए जाएं या दीगर वो रिहाइश के लिए जाएं, उन तमाम अफराद की एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि सऊदी हुकूमत के इकदामात पूरी दुनिया में टॉप लेवल पर आते हैं, जिन्होंने गैर मुल्की अफराद के वबाई मर्ज से बचाव के लिए बेहतरीन आगाही मुहिम शुरू की, जो कि 12 ज़ुबानों में की गई थी। याद रखें दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों को SMS मुख्तलिफ ज़ुबानों में मिल रहे थे और कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ भी आप लोगों को शेयर की जा रही थी, जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ 12 ज़ुबानों में गैर मुल्की अफराद को यह बताया जा रहा था कि हर सूरत में वबाई मर्ज से कैसे आप बच सकते हैं। इस सिलसिले में इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी हुकूमत के अहम तरीन इकदामात को बहुत पसंद किया जा रहा है।
خاص طور پر غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری، تمام کا بلا تفریق نسل، رنگ اور ملک اور مذہب کے انہوں نے جس طرح سے وبائی مرض کے ٹیسٹ کیے ہیں جس کا ایک ریال بھی غیر ملکی افراد سے نہیں لیا گیا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جسے انٹرنیشنل لیول پر لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا ٹیسٹ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ بہت سارے ممالک تو یہ ٹیسٹ کرتے ہی نہیں، اگر کرتے ہیں تو اپنی عوام سے چارجز وصول کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے اسے بالکل فری کر کے اور وہ افراد جو کہ غیر قانونی طور پر بھی موجود تھے ان کے بھی ٹیسٹ فری کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دین اسلام میں جس طرح سے انسانیت کا اولین لیول پر درس دیا جاتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والے پل کنگ فہد برج کی انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایسی تمام خبریں سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ آج یعنی کہ بدھ کے روز سے کنگ فہد پل کو کھولا جا رہا ہے۔ 10 جون سے کنگ فہد پل کو کھولنے کی کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اس بارے میں جو بھی فائنلی فیصلہ ہوگا وہ اعلیٰ حکام کریں گے، کیونکہ کسی بھی دو ممالک کے درمیان جو سرحدی باؤنڈری ہے وہ کنگ فہد پل ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق آفیشلی اسے اناؤنس کر دیا جائے گا۔